नमस्कार बच्चों, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका बहुत स्वागत है। देखिए ये पूरा कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 सामाजिक विज्ञान का ये पूरा प्रश्न पत्र है। तो यहाँ पर हम सामाजिक विज्ञान का पूरा प्रश्न पत्र देखेंगे और उन सभी के उत्तर भी देखेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं किस तरीके के प्रश्न है और उनके क्या उत्तर। तो यहाँ पर पहले से हमने निशान लगा लिए हैं सही जो आंसर है इनके। तो देख लेते हैं किसके क्या आंसर है। देखिए पहले से सभी को टिक कर दिया गया। पहला क्या लिखा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। तो भारत का जो स्थान है ये 7वां स्थान है। गोवा के पश्चिम में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी है, ये कोंकण पट्टी कहलाती है। फिर भारतीय वन अधिनियम लागू किया गया। तो भारतीय वन अधिनियम लागू किया गया था 1865 में। ठीक है, इसके बाद भारत में मतदान के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है, ये 18 वर्ष। अधिकार मुख्य रूप से प्रदान किए जाते हैं, ये प्रजातंत्र में। और भारत में हरित क्रांति प्रारंभ हुई, ये 1960 में हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी। इसके बाद रिक्त स्थान देख लेते हैं। तो रिक्त स्थान में देखिए क्या लिखा हुआ है कि भारत के दक्षिणी भाग को खालिस्तान तट के नाम से जाना जाता है। तो ये आ जाएगा कोरोमंडल तट। ठीक, इसके बाद है एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति सन खालिस्तान में हुई थी, तो ये 1790 में हुई थी। जाड़ों की फसल जिनकी कटाई मार्च के बाद शुरू होती है कहलाती है, ये रबी कहलाती है। फिर नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः खालिस्तान बेरोजगारी होती है, तो ये शिक्षित बेरोजगारी होती है। खालिस्तान सरकार का प्रमुख होता है, तो जो प्रधानमंत्री होता है ये सरकार का प्रमुख होता है। तो इस तरीके से ये खालिस्तान जो है आपके कंप्लीट होते हैं। अब सही जोड़ी देख लीजिए। सही जोड़ी में देखिए क्या लिखा हुआ है कि सुंदरवन। तो सुंदरवन आ जाएगा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल। फिर है फ्रांस का राजा, तो ये लुई 16वां था। फ्रांस का राजा था लुई 16वां। लोकतंत्र के लिए आवश्यक, तो लोकतंत्र के लिए आवश्यक है स्वतंत्रता व निष्पक्ष चुनाव, ये आ जाएगा ये स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव। फिर है भारत का संविधान। तो भारत का संविधान जो है ये 26 नवंबर 1950 को बनकर तैयार हो गया था, लागू हुआ। ठीक है, इसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये है 2000। नर्मदा का उद्गम, ये अमरकंटक। तो इस तरीके से सही जोड़ी आपकी कंप्लीट हुई। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 4, सत्य असत्य छाटिए। तो सत्य असत्य में भारत में जनगणना प्रति 5 वर्ष में होती है, तो यह आ जाएगा असत्य। फिर अरब सागर भारत के पूर्व दिशा में स्थित है, ये भी असत्य। फिर मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द से हुई है, ये सत्य। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ये भी सत्य। दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने रंगभेद का विरोध किया था, ये भी सत्य। और अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं, ये भी सत्य। इस तरीके से सत्य असत्य कंप्लीट हुए। फिर इसके बाद है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए 5वां क्वेश्चन पहला दिया है, गंगा की एक सहायक नदी का नाम लिखिए। तो गंगा की एक सहायक नदी हम लिख सकते हैं यमुना। फिर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है, तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की रचना है। फिर वर्साय की संधि कब हुई थी, तो ये 1919 में हुई थी। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो ये राजेंद्र प्रसाद थे। भारत की संसद के कितने सदन हैं, तो ये 2 सदन हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया, तो भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था 2013 में। इसके बाद यहाँ सवाल देख लीजिए फ्रेंड्स, क्या लिखा है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, नाम लिखना है। फिर बांगर और खादर में अंतर, दुआब किसे कहते हैं, 2 औषधि पौधों के नाम लिखिए। तो इसका हम लिख सकते हैं तुलसी, अदरक, नीम। ठीक है, फिर सदाबहार वनों की 2 विशेषताएं लिखिए। जनगणना किसे कहते हैं,
भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के कोई 2 कारण लिखिए। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? युंगफोग क्या था? ठीक है, तो ये सभी जो प्रश्न हैं इन सभी को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इससे अगला है वनों से होने वाले 2 लाभ। तो इससे हम लिख सकते हैं कोयला का प्राप्त होना, औषधि प्राप्त होना। स्लीपर से आप क्या समझते हैं? बंजारा समुदाय कहाँ निवास करते थे? रायका समुदाय की जीवन शैली के बारे में लिखिए। चुनाव के दौरान लगने वाली आचार संहिता क्या है? मतदाता सूची क्या होती है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को समझाइए। समानता के अधिकार से आप क्या समझते हैं? भौतिक पूंजी से आप क्या समझते हैं? पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की मदद कैसे की? तो इसी तरीके से ये आगे भी सवाल दिए हुए हैं, इन सभी सवालों को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।